जानी सुअवसर तब पठवा जनक बुलाजे। हे गणपति गणेश, जन्म से ही मैंने आपकी पूजा अर्चना एवं आराधना की है। और हे भगवान, यदि मैंने आपकी सच्चे मन से आज तक पूजा अर्चना एवं आराधना की हो तो आप मेरी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करें। हे भगवान, गणनायक बर दायक देवा आज लगे कीन्यू तुअ सेवा। करहु सफल आपन शिवकाई करहिति करहु चाप गरुआई। आप इसकी कर्ता को कम करें, जिससे कि श्री रघुनाथ जी जब इसका खंडन करने जाए तो उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट न हो। ही आरा बार बार बिनती सुन मोरी करहु चाप गरु ताअति तोरी। आप केवल इसकी गर्ता को कम करें। हे गौरी माँ, कल आपने फुलवारी में मुझे वरदान दिया था, मन जाई राचू मिलई सोबर सागज सुंदर साबरो करुणा निधान सुजानशील सनेह खजान तरावरो। आज मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ, हे माँ, हे गणपति आज सुफल कर दो। हे गणपति आज सुफल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को। हे महादेव हो कर प्रसन्न, हे महादेव हो कर प्रसन्न। हरिये धनवा की गरुता को, हरिये धनवा की गरुता को। गणपति आज सुफल कर दो मेरी सब दिन की सेवा को। शंभु
आस तुम्हारी है माता, अब आस तुम्हारी है माता, अरदास तुम्हीं से है माता, अरदास तुम्हीं से है माता। तन धन बाके बंधन में तो, तन धन बाके बंधन में तो, मन ने रघुबर को माना है, मन ने रघुबर को माना है। हे गणपति आज सुफल कर दोगे, गणपति आज सुफल कर दो, मेरी सब दिन की सेवा को, मेरी सब दिन की सेवा को, मेरी सब दिन की सेवा को, सेवा को, सेवा को। हे गौरी माँ, आपसे अंतिम निवेदन कर रही हूँ, हे माँ स्वीकार करें। मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की रजधूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की, गौरा तेरे चरणों की। मैया तेरे चरणों की रजधूल जो मिल जाए, मैया तेरे मैया तेरे गौरी माँ, ओ सच कहती, सच कहती हूँ माता, तकदीर बदल जाए, मैया तेरे चरणों की, गौरा तेरे चरणों की रजधूल जो मिल जाए,
जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। मैया तेरे चरणों की नजरों से गिराना ना देवी मांगा, नजरों से गिराना ना चाहे लाख सजा देना। नजरों से एक बार जो गिर गई मैं फिर ना ही संभल पाऊं। मैया तेरे चरणों की रज धूल जो मिला जाए। मैया तेरे चरणों की गौरा तेरे चरणों की रज धूल जो मिला जाए। सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी तकदीर संभल जाए। तकदीर संभल जाए, तकदीर संभल जाए। श्री हत भय हारी राजा बैठे निज निज जाजी समाज। नपन बिलो जनक कुलाने बोले बचन रोस जनो त्रैलोक के वीरों का पदार्पण इस मिथिला प्रांगण में हुआ। 3 लोक महजे भटमानी सबके सकति शंभु धनुभानी। शंभु सरासन काहू नटारा हारे सकल भूप बरियारा। सारे राजा श्रीहत हो गए और जब श्रीहत हो गए तो इन राजाओं को मिथिला में रुकने का कोई अधिकार नहीं है। इन राजाओं ने अपने साहस को दिखाया नहीं। देख लिया मैंने इन राजाओं का साहस, देख लिया मैंने इन वीरों का बल पराक्रम पौरुष। ये राजा श्रीहत हो गए और जब श्रीहत हो गए तो इसमें मिथिला में इन वीरों को इन राजाओं को रुकने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हें मिथिला का परित्याग कर देना चाहिए। इन्होंने मिथिला का परित्याग नहीं किया। इन्होंने क्या किया? बोले बैठे निज निज जाई समाज। बैठे निज
निज जाई समाजा, अपने अपने समाज में अपने अपने आसनों में जाकर के बैठ गए। इन्होंने मिथिला का परित्याग नहीं किया। ये राजा सोच रहे होंगे कि मुझे निमंत्रण दिया गया है, मैंने किसी राजा को निमंत्रण नहीं दिया है, मैंने किसी राजा को निमंत्रण नहीं भेजा है, मैंने उन राजाओं के लिए डुगडुगी बजवाई है, उन सप्त द्वीपों के नरपारों के लिए मैंने ढिंढोरा पिटवाया है। जम्बू, प्लक्ष, पुष्करी, शालिमली, क्रौंच, शाक, कुश आदि द्वीपों के नरपालों के लिए मैंने ढिंढोरा पिटवाया है, मैंने डुगडुगी बजवाई है, मैंने किसी राजा को निमंत्रण नहीं भेजा है। और ये राजा आए हैं तो कैसे आए हैं? बोले आए सुनी हम जो बने ठाना। ये राजा यहां पर सुन करके आए हैं, निमंत्रण से नहीं आए हैं, सुन करके आए हैं। इन राजाओं के लिए मैंने 3 लाभ सुनिश्चित किए हैं, और वह 3 लाभ कौन से हैं? कुंवारी मनोहर मनोहर कन्या, अलौकिक कन्या कुंवारी मनोहर विजय बड़ी विजय कीरति अति कमनीय कीर्ति। मैंने ये 3 लाभ इन राजाओं के लिए सुनिश्चित किए, लेकिन किसी भी राजा को यह लाभ अच्छा नहीं लगा। कहू काही यह लाभ न भाव, कहू न शंकरे चापू चढ़ावा। किसी भी राजा को यह लाभ अच्छा नहीं लगा। किसी भी वीर ने भगवान शंकर के धनुष को 2 खंडों में परिवर्तित नहीं किया। राहु चढ़ा ये तो रवे भाई, और ये तिले भरे भूमि न सके उछड़ाई। किसी भी वीर के द्वारा तिलमात्र भी इस धनुष को पृथ्वी से हटाया नहीं जा सका। मैंने सुना था कि ये मिथिला, ये वसुधा वीरों की खान है, यहाँ पर वीर हैं, लेकिन आज ये वसुधा वीरों से विहीन हो गई। इस वसुधा में कोई भी वीर नहीं है। अब जनी को माथे फटे मानी, और ये पीरे मही में जानी। इस वसुधा में कोई वीर
नहीं है, विधाता ने किसी वीर को जन्मा ही नहीं है, जो आज मेरी बेटी के मांग में सिंदूर भर दे। आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। द्वीप द्वीप के इंद्रपालों का आगमन इस मिथिला प्रांगण में हुआ है। द्वीप द्वीप के भूपति आए, सुन करे कन्या ब्याह कहानी। देव और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी। किंतु नहीं ये धनु हमें भी टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है। ऐसा लगता विधि है रूठा, या फिर आज है भाग्य ये फूटा। ये वीर प्रसूनी वसुंधरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई। विश्व रचयिता ब्रह्मा से ये कैसी भारी भूल हो गई। इस वसुधा में कोई वीर नहीं है, नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर। रो रही बेटी आज अधीर, बह रहा इन नैनों में नीर। अब कौन बंधा ये धीर, नहीं है आज धरा में वीर। जिसने बेटी को जन्म नहीं दिया, वो बेटी के दुख को कभी नहीं समझ सकता है, और जिसने बेटी को जन्म दिया है, बेटी को जाया है, बेटी के दर्द को, बेटी के दुख को, बेटी के कष्ट को वही पिता वही माता समझ सकती है। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिस पैर विवाही फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। जिन माताओं के आंखों में, जिन माताओं के नेत्रों में अस्त्र होंगे, वो जरूर माता बेटी वाली होगी। और जिस माता के नेत्रों में अस्त्र नहीं होंगे, जिसने बेटी को जाया नहीं होगा, जिसने बेटे को जाया होगा, उस माता के आंखों में आंसू नहीं होंगे। जिन आंखों में आंसू होंगे, वो माता
माता बेटी वाली होगी, जो माता यहाँ रो रही है, वो माँ बेटी वाली होगी। ये बेटियां ममता की मूर्ति होती है, ये बेटियां ममतामयी होती हैं। इन बेटियों के अंतःकरण में बहुत ममत्व होता है। बेटी ममता की मूर्ति बनी, जहां कहो चल देती है। कोई भी पिता अपनी पुत्री का विवाह तय कराता है, लेकिन ये बेटियां कभी अपनी माता से, अपने पिता से ये नहीं पूछती है कि पिताजी मेरा विवाह कहाँ किया है, माता मुझे आप कहाँ भेज रही है। बेटी ममता की मूर्ति बनी, जहां कहो चल देती है। जिसके संग तुमने गांठे बांधी, स्वीकार तुरंत कर लेती है। संसार का कौन ऐसा माता पिता है अपनी बेटी को सब कुछ देने के बाद भी उसके हृदय में संतोष नहीं होता है। वो यही सोचते हैं कि मैंने अपनी बेटी को भी बहुत कम दिया है, क्या न देती। बेटी को सब कुछ भी दे दो, बेटी को सब कुछ भी दे दो, फिर भी संतोषी नहीं होता। बेटी की दुखद विदाई में हर हृदय यहाँ देखा रोता। जिस माता ने, जिस पिता ने बेटी को विदा किया है, वो माता पिता विदाई के दर्द को, विदाई के कष्ट को वही समझते हैं, वही जानते हैं कि बेटी की विदाई क्या होती है। जिसने की बेटी पिता नहीं, वो दुख विदा का क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। संसार के लोग बेटों की चाह रखते हैं, बेटी की चाह नहीं रखते हैं। हर माता पिता यही चाहते हैं कि मेरे बेटा हो जाए, मुझे बेटा प्राप्त हो जाए। कोई ये नहीं चाहता है कि मुझे बेटी मिल जाए। क्यों? इसलिए कि बेटा अगर होगा तो धन कमाएगा, कुल रोशन करेगा। लेकिन आप विचार करें, किसी के यहाँ यदि बेटी जन्म लेती है तो आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि लक्ष्मी आई है। लेकिन अगर किसी के यहाँ बेटा जन्म लेता है तो क्या कोई कहता है कि नारायण आए हैं? अगर कोई कहता हो तो बताओ।
फिर भी आप लोग बेटी की चाह न रख के आप बेटों की चाह रखते हैं। ये बेटियां बेटों से कम नहीं हैं, हर क्षेत्र में बेटों से बढ़ करके हैं, पिता के यश को बढ़ाने वाली है। ऐसी है बेटियां, ओस की बूंद की तरह होती है बेटियां, माता की प्यारी पिता की दुलारी होती है बेटियां, माता पिता के दर्द में हमदर्द होती है बेटियां। बेटा रोशन करता है एक कुल को तो ये दो कुलों की लाज होती है बेटियां, ऐसी होती है बेटियां। समझे, बेटा एक कुल को ही तारता है, बेटा 3 पुरखों को ही तारता है, लेकिन ये बेटियां 2 कुलों को तारती है, 27 पुरखों को तारती है। कैसे? बेटी का बेटा पहले नाना के यहाँ श्राद्ध करता है, पिंडदान करता है, इसके बाद अपने यहाँ करता है, फिर गया जी जाता है, नाना के यहाँ का श्राद्ध करता है, पिंडदान करता है, फिर अपने यहाँ का करता है। तो बेटी का बेटा सुता 27 कुम नाम नरता, 27 20 और 7 27 पुरखों को तारता है बेटी का बेटा, और अपना बेटा तने 3 पुरखों को ही तारता है, 3 पुरखों को तारता है। तो ये बेटियां बेटों से बढ़ करके हैं। फिर भी आज इन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये बेटियां सताई जा रही हैं, ये बेटियां मारी जा रही हैं, इन बेटियों के साथ में बड़ा अत्याचार हो रहा है। कैसे? कोई गरीब पिता जब अपनी बेटी का विवाह तय करने जाता है और वो धन के लालची लोग, धन के लोभी लोग जब धन की मांग करते हैं और ये गरीब पिता धन नहीं दे पाते हैं, तो फिर वो बेटियों के ऊपर टूटते हैं, बेटियों को सताते हैं, बेटियों के ऊपर अत्याचार करते हैं। कैसे? धन अभाव में जब यही बेटियां उन दुष्ट घरों में जाती है, रोज ये मारी जाती है, हर रोज जलाई जाती है। इनके साथ बहुत अत्याचार होता है, ये मारी जाती है, ये कष्टित की जाती है, इन्हें बहुत दुख पहुंचाया जाता है। फिर भी ये बेटियां कभी अपने माता पिता से नहीं कहती, माता पिता से नहीं बताती है। बेटों का क्यों मान है जग में, इन बेटी का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, ये बेटी क्या संतान नहीं? बेटा तो बस धन ही कमाए, ये बेटी रिश्ते कमाती है। बेटी निजी दुख सुख में रहती, माँ बाप का साथ निभाती है। जिस घर में बेटी ही नहीं, जिस घर में बेटी ही नहीं, उस घर का कोई मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों,
ये बेटी क्या संतान नहीं। इन बेटियों के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार क्यों हो रहा है? यदि कोई पिता प्यास से व्याकुल होकर के आता है, द्वार पर आता है, आवाज लगाता है कि मैं बहुत प्यासा हूं, तो पहले बेटी ही चिल्ला करके अपने पिता को पिलाती है। ये बेटियां अपने पिता को बहुत चाहती है और पिता भी अपनी बेटियों को बहुत चाहते हैं। मिल जाते हैं जगत में बेटा भाई, जगत में सब स्वार्थ के मीत, लेकिन बेटी पिता से करती सच्ची प्रीत। बेटा तो बस धन ही कमाए, ये बेटी रिश्ते कमाती है। बाबुल का घर ना छोड़े, माँ बाप का साथ निभाती है। कन्यादान से बढ़कर दूजा संसार में एक बार ही अवसर आता है कन्यादान का, और किसी पिता के द्वार से अगर बारात वापस चली जाए, कन्यादान का अवसर निकल जाए, तो उस पिता के दिल से पूछो कि उस पिता के दिल में क्या गुजरती होगी। कन्यादान से बढ़कर दूजा दुनिया में कोई दान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, ये बेटी क्या संतान नहीं। बेटा क्या लेकर आया है, ये बेटी क्या नहीं लाई है। बिन बेटी के सूनी सूनी हर भाई की कलाई है। और एक अवसर आता है, वर्ष में एक अवसर आता है रक्षाबंधन का। ये बहनें उस पर्व का इंतजार करती है कि वो पर्व कब आएगा। वो पर्व आवे, मैं अपने भाई की कलाई में राखी बांधूंगी। और जिन भाइयों के बहन नहीं है, वो भाई भी उस पर्व का इंतजार करते हैं। उस पर्व के आने पर सोचते हैं कि आज अगर मेरे बहन होती तो मेरी कलाई में राखी बांधती। तो रक्षा बंधन भाई दूज का तुमको क्या पहचान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, ये बेटी क्या संतान नहीं। बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है। बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है। बेटा भी बेटी के समान है। बेटा बेटी एक बराबर, बड़ा न कोई छोटा है।
फर्क जो समझे इन दोनों में, वो नियत का खोटा है। ऐसी नियत वालों का तुम करना कभी सम्मान नहीं। मुझे बताओ दुनिया वालों, ये बेटी क्या संतान नहीं? एक बार मैं नगर भ्रमण कर रहा था, एक बेटी की विदाई हो रही थी। एक बेटी रो रही थी, रो रो करके अपनी माँ से लिपट लिपट के कह रही थी, माँ मेरी एक प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर ले। मैंने कहा बेटी कौन सी प्रार्थना है तुम्हारी? बेटी ने कहा माँ मेरे सुखों पर कभी ध्यान न देना, मेरे ससुराल का कभी ध्यान न रखना, मेरा कभी ध्यान न रखना, लेकिन एक विनय है, एक विनती है, मेरे बूढ़े पिता का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि जब तक मैं रही हूं अपने पिता की सेवा करती रही हूं, मेरे पिता को कोई कष्ट न होने पावे, मेरे पिता को कोई दुख न पहुंचने पावे। ऐसी होती है बेटियां। आज मिथिला में डोली सजी की सजी रह गई, आज मेरी पुत्री कुंवारी रह गई। आज मिथिला में डोली सजी रह गई, आज कुंवारी जनक की लली रह गई। आज मिथिला में डोली सजी रह गई। मेरे जीवन की सुंदर विमल वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका। फूल बनने न पाई कली रह गई, फूल बनने न पाई कली रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रह गई। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया, मेरी रानी सुनैना को जब मालूम होगा कि मेरी पुत्री कुंवारी रह गई, अपने प्राणों का परित्याग कर देगी। इस जनक के जीवन का सारा अस्तित्व बेकार हो गया, सारी संपत्ति बेकार हो गई, सारा वैभव बेकार हो गया। मेरी रानी सुनैना ने पालन किया, इस अभागे जनक ने था लालन किया। हाय रोती मेरी मैथिली रह गई। आज कुंवारी जनक की लली रह गई। यही एक अवसर आता है विदाई का, और विदाई में वही रोते हैं जिनके बेटी होती है। विदाई में उन्हीं को पीड़ा पहुंचती है जिसने बेटी को जाया है।
और जिसने बेटी को जाया नहीं, जिसने बेटी को जन्म नहीं दिया, उसके हृदय में कभी पीड़ा नहीं आ सकती है। स्वप्न नैनों में मैंने सजाए हुए, आस दिल में सुयस की लगाए हुए, ये शांत सूनी ये दिल की गली रह गई, शांत सूनी ये दिल की गली रह गई, आज कुंवारी जनकी की लली रह गई। बेटी अभी धैर्य मत खोना, अभी तो है शुभ कार्य होना, अभी सारा कार्य होंगे, शिव का धनुष अवश्य टूटेगा। धैर्य मत खोना बेटी, बेटी अभी धैर्य मत खोना, अभी तो है शुभ कार्य होना। अपने इन हाथों से बेटी करूंगा कन्यादान, बेटी बात मेरी तू मान, सीते बात मेरी तू मान। शिव का धनुष अभी टूटेगा, शिव का धनुष अभी टूटेगा, या फिर मुझसे जगे रूठेगा। अपने इन हाथों से बेटी ये तज दूंगा निज प्राण, बेटी बात मेरी तू मान, सीते बात मेरी तू मान। ये सोच रहे होंगे जनक प्रतिज्ञा भंग करेंगे, नहीं धनुष जब टूट सकेगा तो क्या सीता को कुंवारी रखेंगे? ये आसरा लिए हुए बैठे हैं आप, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, हम सभा जोड़कर प्रस्थाने। सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, तजहुआस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदे विवाहू। आप अपने अपने घरों में चले जाएं, अब जनिको माथे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी, शुक्र जाई जो पन परिहरऊ, तो कुमारी कुमारी रहू का करूं। धनुष भंग नहीं हो सका, सभा करा दो भंग, बिगड़ गई मिथिलेश की रंग अमन का रंग, रंग अमन का रंग, रंग अमन का रंग। मैथिली स्वयंवर समाप्त। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी भय दुखारी, माखे लखन कुटिल भई, रथपथ फरकत नयन रिशो है, कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा। मैथिली प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने अष्टांग योगी के वचनों को। अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी, मैं तो सुना यह करता था कि मिथिला में ज्ञान की चर्चा हुआ करती है। मैं तो सुना यह करता था
है? क्या यही ज्ञान की चर्चा हो रही है? क्या यही वेदांत की चर्चा हो रही है? एक और राजा को वैदेही की आस और दूसरी ओर आए हुए वीरों का परिहास। भैया सुंदर सदन से यहां तक आया था, देखा था एक और विचार चंद्रोदय, अपरोक्षानुभूत विचार सागर, तत्वबोध, आत्मबोध, ब्रह्म सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मिथिला के आचार्य पंडित यहां इन छात्रों को लगवा रहे थे। मैंने तो निर्णय यह लिया था, मिथिला ज्ञान की नगरी है, आध्यात्म की ओर झुकाव है इसका, और राजा जनक का जीवन जल में जलज की भांति है। जैसे कमल और कमल का पत्ता जल में रह करके भी उसमें लिपायमान नहीं होता है, लिप्त नहीं होता है। अरे राजा जनक का जीवन तो उस प्रकार से, लेकिन यहां नृपन विलोक जनक अकुला ने बोले बचन रोष चंसाने। महात्मा योगेश के वक्तव्य ने मन मेरे मन मुकुर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। महात्मा जनक का एक एक शब्द, एक एक वाक्य जब मेरे कर्णप्रदेश में पहुंचता है, फिर भी नहीं, अरे सुनाया जाए उन्हें, सुने समाज में वो मुर्दार जो बैठे हो, सुने वो रजपूती बेच करके जो बैठे हो रघुवंशी, मर सकते हैं लेकिन स्वाभिमान पकड़ते हुए अंगुली राजा जनक के द्वारा व्यक्तिगत मेरा अपमान किया गया होता, यह लक्ष्मण सुन लेता, सहन कर लेता, लेकिन राजा जनक के द्वारा तो वीर जात का अपमान किया रहा है। राजा जनक के द्वारा क्षत्रिय जात को त्रसित किया रहा है। राजेश्वर, मिथिलेश्वर, योगेश्वर, इस धनुष यज्ञ में यहां ऐसे भी कुछ जन हैं, ऐसे भी कुछ जन हैं कि निरखे नहीं, नयन जिनके अनपरखे से मन, जिनके सिर से ऊपर उठकर वो जान सका हिमगिर है, सिंध भी जिनके गर्जन से रहता अक्षर है, जिनके भू विलास से उठते जग के आंदोलन है, हर राजसभा में पीर बांकुरे। ऐसे भी कुछ जन हैं, ऐसे भी कुछ जन हैं कि जिनके सर पहने बने हुए हैं, गंभीर घोष से खिंचकर तले हुए हैं। राजन, जिनके दांत दूध के, पर इनकी काट बड़ी तीखी है, छोटे हैं पर बड़ों ने बल्कि भी सीखी है। इनकी ओर निहारो, जिनका आनंद अंगारा है, बातों तुम वह दृष्टि कि जिससे ज्योति ध्रुतारा है। उठो राम अग्रज ये जनक की सुनकर कातरबानी, चूंकि रघुवंशी वीरों के मन का मरा नहीं है, पानी मिल जाए संकेत तुम्हारा, जाने क्या कर दूं मैं हर ज्वाला को, हर रैक बना दूं स्वयं, अनल अंगार बनूं मैं, कहेगा हमें यहाँ जोन फिर नहीं, उसी के देश में अरे वज्र बन जाऊंगा, और धरती को रसातल माही कक्षा 12 शेष भार वो हटाऊंगा रहेगा न राजा तो कहेगा कौन कायल मही, वंश रघुवंश की पताका जब फहराऊंगा दूल्हा बने, राम धनु माता जानकी चलित प्रे, वीरों में शिरोमणि
लखन लाल कहलाऊंगा, तोरू छत्रक धन जिमी तो प्रताप बलनाथ जान करो भूपद सत्य धरऊं धन। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मई दिग्गज डोले, सैनई रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। भैया आज देख रहा हूं तुम्हारा क्रोध महाराज श्री जनक जी के प्रति। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारा क्रोध करना अनुचित है। तुम्हारा क्रोध करना अनुचित नहीं अपितु उचित है, क्योंकि अगर क्रोध करना तुम्हारा अनुचित होता तो जो ऋषि समुदाय बैठे देख रहा हूं ऋषि समुदाय की मुदित भय पुनि पुनि पुलकाय। अगर क्रोध अनुचित होता तो ये ऋषि मंडली प्रसन्न ना होती, लेकिन समझाया उसी को जाता है जो अपने से छोटा होता है। भैया महाराज श्री जनक कोई और नहीं अपने पूज्य पिता श्री के तुल्य है। बड़ों के द्वारा दिया गया निम्न स्थान हम छोटों के लिए वह निम्न स्थान तीर्थ स्थान से बढ़कर होता है। बड़ों के द्वारा किया गया अपमान हम छोटों के लिए वह अपमान कई गुना सम्मान से बढ़कर होता है। अगर क्रोधावेश में आकर महाराज श्री जनक ने कुछ कटुवाक कह भी दिए तो उन कटुवाकों पर विशेष ध्यान न दो और शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया, ये तजो क्रोध को इस समय क्रोध में भूलना नहीं। शांत हो जाओ लक्ष्मण, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना नहीं। शांत हो जाओ भैया, क्यों सैन को जान करो सैन करना नहीं सैन। सैन को जान करो सैन करना नहीं, सैन को जान कर
तुल्य मितले सो गए बैठे गुरुजन पिता तुल्य मितले सो गए सामने इनके मुख बोलो नागी नगी शांत को जाओ भैया जो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलो नागी नगी शांत। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं कर जो करे जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं विधि का कोई नियम टूटता नहीं विधि का कोई नियम टूटता नहीं ज्ञान जब तको सकल भी प्रजनु अज्ञान जब तको सकल भी प्रजनु शंभु का चाप यूं टूटता नहीं साथ को जाओ भैया। माँ सुने ना किसी के बचन माँ सुने मैं नहीं चाहता कि ये क्रोध युक्त वचन मैया सुनैना के कर्ण कुहरों में पड़ी। अगर उन्होंने ये क्रोध युक्त वचन सुन लिए तो उनके हृदय में अपार कष्ट होगा। लक्ष्मण सुने ना किसी के वचन मिथिलावासी सभी मैं दुखारी ललन मिथिला रगेगी घुमा री कुमरो जान की ना रहेगी कुमारी कुमरो जान की ऐ प्यारी लखनऊ शांत को जाओ भैया जो क्रोध को जो समय क्रोध में हो
नाही नहीं शांत हो जाओ भैया, जो क्रोध को इस समय क्रोध में भूलना ही नहीं, इस समय क्रोध में भूलना। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने में बानी। प्रिय राम, निज भ्रात को तुमने निज अनुशासन के माध्यम से बिठाने का क्रम बनाया, लेकिन अब तुम्हारे बैठने का क्रम नहीं बेटे। उठो राम, भंजो भौ चापू, मेटो तात जनक प्रतापू। राजा जनक के संताप को दूर करने का सुंदर समय सुनिश्चित हो गया है। धनुष को 2 भागों में विभाजित करके राजा जनक के कष्टों का निवारण करो मेरे लाल। धनुष को 2 भागों में विभाजित करो। रघुवंशी मणि ताके वह हरि को दल, पुलक गात बोले बचन चरण चाप ब्रह्मण। सावधान दिग्गज सुनो, कमठ कोल अरुब्याल, अभी आज होगा समर महाघोर विकराल। श्री राम चाहिए शंकर धनु तोरा हो सजग, सभी सावधान हो जाएं। सुनि आयसु मोरा। राम देखी विपुल विकल देही, लक्ष्मण राम राम वो लक्ष्मण राम भजो भजो शिया वो निमिष विघात कलप समतेगी, लक्ष्मण राम राम वो लक्ष्मण राम भजो भजो शिया हो। काबर खा जब ऋषि सुखाने, बड़ा थोड़ा सा शार्प कर दो। समय चूके पुनि का पछतान, पुनि का पछतान। लक्ष्मण राम राम वो लक्ष्मण राम भजो भजो शिया हो। इको बढ़ाओ ना। अस जिया जाने जानी अस जिया जानी जान की देखी, प्रभु भूल गए
लक्ष्मण राम राम बोल लक्ष्मण राम भजो भजो सिया वो सिया गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना मन ही मन की मन ही मन कीना अतिला गव उठाई धनुलीना लक्ष्मण राम भजो जोशिया हो और बढ़ाओ थोड़ा अब के दामिनी जीतू अब के दामिनी जिम जब लयमु बचनु मंडल तम भयम ए जड़ावत खाई चल गाड़े रल खाते की तब ढाड़े जन मध्य राम धनु दोरा घोर धुनि मोहन गणुल मारे भुवन घोर कठोर नभ रवि बाज तज मार्ग चेक करई देख डोल ही में गेन बढ़ाओ ओल गोर में गले मरे सुर असुर मुनि कर काल दीने सकल विकल विचार तैण खंड्यो राम तुल ऐति वचन उचार संगर जाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल उड़ सकल समाज चढ़ा जपत मई मोह बद तब दो जाप खंड मई डारे देख लोग तब भय सुखारे सतानंद तब यशुदीना सीता गमन राम पई कीना श्री रघुबर कोमल कमल नयन को ट्रेवल और बढ़ा दो पहिरावो जय माला पहिरावो जय माला ओ श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिरावो जय माला पहिरावो जय माला या पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिम अवसर पूर्ण मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला पहिरावो जय माला ओ श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहिरावो जय माला पहिरावो जय माला ये दो चार चरण चलते चलते सिया रघुवर तक ऐसे पहुंची दो चार जो छुई मुई के पल्लव हो सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे श्री राम चकित चित वे सीता का अद्भुत रूप निराला ऐरावो जय मां चतुर सखी लगिका बुझाई पहिरावो जय मान सुहाई सरकार निवेदन है, आपने धनुष को तोड़ा पर बहुत समय कर दिया। महाराज रोते रोते धैर्य को ही छोड़ गए। महारानी जी महलों में रो रही हैं, बैठे बैठे मैं भी 2 घंटे से रो रही हूँ। अंदर बैठे बैठे मेकअप रूम में बहुत रो रही थी, परंतु आपने धनुष तोड़ दिया। अब चाहूंगी आप झुक जाएं और झुक कर के डलवा लें अपने गले में बरमाला। नहीं झुकेंगे? ऐसा ना करें जीजा जी, नहीं झुकेंगे। अगर नहीं आप झुक सकती तो जितने बाराती आए हैं इनको सबको निहुरा दो। कोई बात नहीं, लीजिए प्रयास करती हूँ सरकार। और झुकी जइयो तनिक रघुवीर, क्योंकि सरकार आप बड़े हैं, बड़े होने के बावजूद जो आपके सर पर ये सुंदर मणियों का सेहरा है, हमारी किशोरी जी आपके गले तक नहीं पहुंच पा रही हैं। कि झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया जी मोरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुवीर, सिया जी मोरी छोटी है।
मुनि नाथ ताड़िका मारी, चरण छुआई अहिल्या तारी। चरण छुआई अहिल्या तारी, चरण छुआई चरण अहिल्या तारी। अरे तुम हो बड़े बलवीर, अरे तुम हो बड़े बलवीर। सिया जी मोरी छोटी है झुकी जइयो तन। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेमी बद पहिराव न जाई। तो जग जुगी चलत तनाला, दई दबी दी देत जय माला। कावई जबी अब लोक तगेली, चीजे माल राम उर मेल। रघुवर उर जय माल, देखी देव पर तई तुमन। तगु जय लगल भुवाल, जर भी लोग रवि कुमुद गन। आरती करत जनक कर जोरे, सीताराम 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 सीता। सीताराम 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 सीता राम सीता राम सीता सीताराम। कारती करत करत आरती करत जनक कर जोरे, कर जोरे कर जोरे। बड़े भागया ये प्रभु मोरे, बड़े भागया ये प्रभु मोरे। सीताराम 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 सीता राम सीता राम सीता सीताराम। करही आरती आरती करही आरती पुर नार नारी। देगी निछावर भीत बिचारी, नाच गावे विविध बधूती। बार बार को मांजली छोटी, मांजली छोटी, मांजली छोटी।